हेलो माय डियर स्टूडेंट, होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिनिशिंग। परिसज्जा, जैसे कि हम इसके पहले वीडियो बना चुके हैं यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जा की, जो कि विशिष्ट परिसज्जा या स्पेशल फिनिशिंग में आता है, और ये हमारा बेसिक फिनिशिंग है, मतलब आधार परिसज्जा। तो हम जो मुख्यतः हमारी परिसज्जा होती है वो दो प्रकार की होती है। बेसिक परिसज्जा मतलब आधार परिसज्जा, और विशिष्ट परिसज्जा। विशिष्ट परिसज्जा में ही यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जाएं आती हैं, जिसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। और आज जो हम बेसिक परिसज्जा, आधारभूत परिसज्जा के अंतर्गत जो आता है उसको बताने जा रहे हैं। तो बेसिक परिसज्जा जो हमारी है वो भी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जैसे इसका स्कोरिंग और ब्लीचिंग, डाइंग और प्रिंटेड। ये जो है हमारी 4 इसके आधार, इसके अंतर्गत आने वाली परिसज्जाएं हैं बेसिक परिसज्जा के अंतर्गत। तो जो है स्कोरिंग परिसज्जा को हम हिंदी में कह सकते हैं कि निघर्षण अथवा वस्त्रों को स्वच्छ करना। और दूसरा जो ब्लीचिंग है, इसको हम विरंजन करना कह सकते हैं हिंदी में। और तीसरा जो है डाइंग, मतलब रंगाई करना, रंगाई के द्वारा वस्त्र की सुंदरता को बढ़ाना। और चौथा जो हमारा प्रिंटिंग है, मतलब छपाई। तो बेसिक परिसज्जा में जो है हमारा वस्त्रों को साफ करना, ब्लीचिंग करना, रंगाई और छपाई, ये सारे जो है स्टेप आते हैं। तो पहला हम देखते हैं जो हमारा स्कोरिंग परिसज्जा है, या जिसे हम कह सकते हैं कि निघर्षण परिसज्जा। तो पहला है निघर्षण परिसज्जा, मतलब कि स्कोरिंग परिसज्जा। इसमें भी जो हम मूलतः 3 प्रकार की परिसज्जाएं आती हैं, जैसे कि सीजनिंग करना वस्त्रों को, जिसे कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि वस्त्रों को चिकना करना या झुलसा कर चिकना करना। तो सीजनिंग में जो आता है वो क्या करते हैं, इसमें वस्त्रों को जो है गरम बेलन द्वारा, तांबे के गरम बेलन द्वारा जो है वस्त्रों को झुलसाया जाता है। जो वस्त्र हमारे करघे से उतर के आते हैं उनमें जो छोटे छोटे रेशे, खुरदुरापन होता है, इस परिसज्जा द्वारा उस दोषों को दूर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक या दो बार इसमें क्या होता है, 1 या 2 बार तांबे के बड़े बड़े बेलन होते हैं, जिसे हम रोलर कह सकते हैं। इसको जो है गर्म करके हम कपड़े को पे फोर्स डालेंगे, दबाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो रुएं छोटे छोटे आए हैं, फुज्जीदार रुएं जो छोटे छोटे वस्त्रों के ऊपर, वो क्या होते हैं, गर्म होके झुलस जाते हैं। तो फिर इसे हम ब्रशिंग करते हैं, ब्रश से झाड़ लेते हैं रुएं को। इससे क्या होता है, इससे कपड़ों में नमी की वृद्धि होती है, देखने में वस्त्र हमारा चिकना और सॉफ्ट नजर आएगा। तो इस परिसज्जा में करते हैं, सीजनिंग परिसज्जा में, जिसे और बी है हमारा, इसी के अंतर्गत आता है। कपड़े को स्वच्छ करना या स्कोरिंग के ही अंदर आएगा बी, जिसे हम कहेंगे डिजनिंग परिसज्जा जो है, इसमें क्या करते हैं, वस्त्रों को हम हिंदी में कह सकते हैं कि माड़ निकालना, वस्त्रों का माड़ निकालना। डिजनिंग परिसज्जा को हम हिंदी में कह सकते हैं वस्त्रों का माड़ निकालना। इसमें क्या होता है, वस्त्र जो हमारा करघे से उतरता है तो उसमें मोम, गोंद, तेल की तरह जो ग्रीस लगा होता है, माड़ लगा होता है। सूती कपड़ों में, मुख्यतः कॉटन कपड़ों में जो माड़ लगा होता है, इस परिसज्जा द्वारा उन सब अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। तो इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है तो उसे गंधक या क्षार कहते हैं। गंधक द्वारा हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा लोहे का पात्र लेते हैं जिसमें कम से कम 500 पाउंड से अधिक ही कपड़े आ जाएं। तो इसमें जो 5 टन तक लगभग कपड़ा को डालकर उबाला जाता है, और इसमें गंधक, इसमें वस्त्र साफ करने के लिए हम जो है गंधक का यूज करेंगे। तो कपड़े जिसमें हम उबालेंगे गर्म पानी में, उसमें गंधक डाल देंगे। तो इससे जो क्या होंगी, जो अशुद्धियाँ होती हैं वस्त्रों की, निकल जाती हैं, और वस्त्र जो हमारा साफ होता है। और क्षार का यूज हम सूती, जैसे रेशम, लिनन और रेयान के कपड़ों पे क्या करेंगे, हम
रेशम लिनन और उनके कपड़ों पे जो, क्योंकि ये कपड़े जंतु जगत से रेशम और ये ऊन प्राप्त होता है, तो इसमें मुख्यतः हम क्षार का यूज करते हैं, मतलब साबुन या सोडा कह सकते हैं, उसका यूज करते हैं। तो इसमें जो है पानी को बहुत गर्म नहीं किया जाता है और इसमें ऊनी कपड़े और रेशम डाल के और क्षार डाल के इसको साबुन का पानी हल्का रहता है, उसमें हम इन कपड़ों को साफ करते हैं। रेयान को मुख्यतः 5% सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। रेयान में जो हम रेयान का जो कपड़ा होता है उसके लिए मुख्यतः, क्योंकि कपड़े का हमारा जो रेशा होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, इसीलिए हमें भिन्न भिन्न तरीके से उसको भिन्न भिन्न केमिकल का यूज भी करना पड़ता है। इसलिए रेयान पे जो केवल 5% सोडियम कार्बोनेट डालकर शुद्ध किया जाएगा, इसको साफ किया जाता है। आगे हमारा सी है टेंडरिंग। टेंडरिंग में हम क्या करेंगे, टेंडरिंग में जो क्या होता है, इसमें टेंडरिंग का जो मशीन होती है उसको टेंडरिंग कहते हैं, टेंडरिंग मशीन होती है। इसमें क्या करते हैं, जो कपड़े हमारे आड़े तिरछे होते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई को समान किया जाता है। टेंडरिंग परिसज्जा मुख्यतः विशेष परिसज्जा है, क्योंकि इसमें जो है कपड़े की लंबाई चौड़ाई को समान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेंडिंग मशीन जो होता है उस पर कम से कम 20 से 90 फीट लंबी होती है ट्रेंडिंग मशीन। इस पे हम कपड़े को क्लिप द्वारा चारों कोने लंबाई में कपड़े के चारों कोने को क्या है, क्लिप द्वारा स्थिर कर देते हैं, दृढ़ता से कस देते हैं, और फिर जो है इसको भाप द्वारा, जिसे हम कह सकते हैं स्टीम द्वारा जो है इस वस्त्रों में थोड़ा नमी लाई जाती है। मतलब इसको डायरेक्ट हम पानी से भिगाएंगे नहीं कि भिगाएं और फिर उस पर मशीन पे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं। इसे जो है भाप द्वारा, स्टीम द्वारा इस कपड़े को में सिर्फ नमी लाना चाहिए, नमी लाते हैं और फिर इसको लंबाई में ही खींचते हैं मशीन द्वारा। लंबाई में जब खींचेंगे तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई सब समान हो जाएगी जब खींचेंगे। फिर इसको क्या है, गर्म हवा द्वारा, इसको गर्म हवा के चेम्बर में डाल के इसको सुखा लिया जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है रेशम, सूती वस्त्रों पर, ऊनी वस्त्रों पर, रेयान और लिनन ऐसे वस्त्रों में टेंडरिंग का यूज किया जाता है परिसज्जा के लिए। आगे हम देखते हैं, दूसरा हमारा है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में भी 2 प्रकार से किया जाता है। एक है ऑक्सीकारक विरंजक, मतलब कि जो है ऑक्सी, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग, और दूसरा है अवकारक विरंजक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टेटनस क्लोराइड। तो हम ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग में देखेंगे इसमें किन केमिकलों का यूज किया जाता है। इसमें जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमांगनेट जो है इन विरंजकों का इस परिसज्जा में यूज किया जाता है। ये परिसज्जा मुख्यतः जो है सभी प्रकार के रेशों पर की जाती हैं। ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग जो है सभी प्रकार के रेशों पर हम इसको कर सकते हैं। इस क्रिया के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीजन होता है जो, वो क्या है, वो जो है निकल जाता है, और इस क्रिया में जो क्या होता है, ऑक्सीकारक की क्रिया होती है, इसमें जो है ऑक्सीजन की क्रिया होती है और जो हाइड्रोजन की हानि होती है। मतलब हमारा ऑक्सीजन बचता है और हाइड्रोजन निकल जाता है इस क्रिया में, इस ब्लीचिंग के दौरान। और दूसरा हमारा जो है कि टेटनस क्लोराइड, इसमें क्या होता है, अवकारक विरंजक जिसे कहते हैं हम। इसमें जो है सोडियम सल्फेट का यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का यूज किया जाता है और सोडियम बाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। ये जो है प्रोटीन तंतुओं पर, इस ब्लीचिंग को जो हम करते हैं विरंजन को, ये मुख्यतः प्रोटीन तंतुओं पर किए जाते हैं, जैसे रेशम और ऊन। इनका उपयोग जो है रेशम और ऊन पर मुख्यतः किया जाता है अवकारक विरंजन का।
इसमें भी जो है हाइड्रोजन की क्रिया होती है और ऑक्सीजन निकल जाती है। इसमें हाइड्रोजन, उसमें आपका जो ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग में उसमें जो है ऑक्सीजन की क्रिया होगी और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की क्रिया होगी और ऑक्सीजन इसमें निकलता है, दोनों में उल्टा होता है। मतलब कि आपका ऑक्सीकारक विरंजन में और अवकारक विरंजन में जो है एक दूसरे के विपरीत क्रिया होती है। क्योंकि जो हमारे तंतु होते हैं उन विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो इन तंतुओं की जो रासायनिक और भौतिक विशेषता भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इनमें जो विरंजन की क्रिया कराई जाती है विभिन्न विभिन्न विरंजकों का हमें यूज करना पड़ता है, जो मुख्यतः जो है जिससे कि हमारे तंतु की जो प्राकृतिक होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए विभिन्न विभिन्न विरंजकों का हम यूज करते हैं जिससे हमारे तंतु खराब ना होने पाए। तो ब्लीचिंग जो मुख्यतः सूती कपड़ों पर किया जाता है। ब्लीचिंग से वस्त्र जो हमारे श्वेत और साफ हो जाते हैं, जो उसमें ग्रीस लगा होता है, मटमैला होता है, वो जो है सूती वस्त्र पर अगर हम ब्लीच करेंगे, आप घर में भी करके देख सकते हैं। सूती कपड़ों पर अक्सर सफ़ेद और सूती कपड़ों पे ब्लीचिंग किया जाता है जिससे कि वस्त्र और साफ सुथरे हो जाएं और वाइटनेस उसमें बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि विरंजन के ब्लीचिंग करने के लाभ क्या होते हैं। तो विरंजन परिचर्या जो है ये करने से क्या होते हैं, हमारे वस्त्र के जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा हमारा होता है कि वस्त्र के जो अवशोषण की क्षमता होती है, दूसरा वो बढ़ जाती है और वस्त्र हमारे सफ़ेद हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं, और जिससे कि इस पर रंगाई और छपाई करना आसान हो जाता है। तो हम देखते सूती वस्त्रों पे जो है मुख्यतः जो ब्लीचिंग किया जाता है वो कास्टिक सोडे से किया जाता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल बनाकर किया जाता है, और चूने के पानी और क्लोरीन से भी हम कर सकते हैं। और ऊनी वस्त्र को मगर उस कास्टिक सोडा नहीं डाला जाता ऊनी और रेशमी वस्त्र पे, क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। तो इन पे हम क्या करते हैं, इन पे हाइपोक्लोराइड का यूज करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। और जो मानवकृत वस्त्र हैं जिसे मानव ने बनाया है, कृत्रिम रेशा जो है जैसे रेयान और विस्कस और कुप्रोमोनियम नायलॉन, ये सब क्या है जो कृत्रिम रेशा, इन पे हम सोडियम क्लोराइड का विरंजन करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ब्लीचिंग। आगे हम देखते हैं डाइंग की रंगाई, इस पे हम परिचर्या कैसे करते हैं रंगाई के दौरान। आगे हमारा है तीसरा डाइंग मतलब रंगाई करना। तो रंग के आधार पर भी हम इसे दो प्रकार में या दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है रंजक जिसे हम डाइस कहेंगे, दूसरा है पिगमेंटेशन जिसे वर्णक कहते हैं। रंग जो हमारे होते हैं, रंग जी क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, और जो वर्णक होता है पिगमेंट होता है वो पिगमेंटेंस होता है, वो जो है अघुलनशील और अपारदर्शी होता है। तो रंग जो है ये एक समान सूत्र पर कह सकते हैं। मुख्यतः रंग जो है धागों पर किया जाता है। जैसे दो प्रकार से वस्त्रों को रंगा जाता है, एक तो हम धागे को ही रंग देंगे, फिर उससे बुनाई करेंगे, वस्त्र बुनेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, हम बुन के जब हमारा वस्त्र तैयार हो जाएगा कपड़ा, तब उसकी हम रंगाई करेंगे। तो रंजक जो डाई होता है तो वो मुख्यतः धागों पर ही यूज होता है। अगर वस्त्र पे यूज होता है तो एक समान ही वस्त्र इसके लिए रहना चाहिए। जैसे पूरा या तो वाइट ही है तो या फिर कोई और कलर का, मतलब पूरा एक समान कलर का होना चाहिए वस्त्र हमारा। और इस पे जो रंगे वस्त्र हैं इस पे धूप और धुलाई का और प्रकाश का प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि ये स्थायी नहीं होते हैं। कुछ कलर हमारे स्थायी रूप से भी चढ़ाए जाते हैं, कुछ अस्थायी भी होते हैं। और पिगमेंट्स जो होता है, वर्णक जो होता है, ये जल में अघुलनशील होता है और इसका गुण जो है वो अपारदर्शी होता है। और ये जो है ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है वस्त्र द्वारा आत्मसात नहीं किया जा सकता है कि इसे हम घोल दिए पानी में, उसके बाद उसमें कपड़ा डाल के रंग दिए, इस तरह
इसके साथ नहीं हो सकता। इस तरह हम इसको नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा होता है, पिगमेंटेड जो होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कलर करने के लिए जो राल आदि से इसको कलर करते हैं, तो इसके लिए हमें यंत्रों का यूज करना पड़ता है। हम जो यंत्र होते हैं, जो रोलर जो भी होते हैं तो उस पे हम जो रंग को लगा देंगे, फिर उसके बाद कपड़ा लपेट कर फिर जहाँ हमें कलर करना होगा वहाँ हम कलर कर लेंगे। इस पे भी धूप, पसीना और पानी का प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से किया गया हो, परमानेंट या फिर स्थायी या अस्थायी, जिस प्रकार का भी पिगमेंटेशन का यूज किया गया हो, तो उसके आधार पर पानी और प्रकाश और पसीने का असर इन वस्त्रों पर पड़ता है। और ये जो वर्णक होते हैं पिगमेंट्स, ये आसानी से वस्त्रों पर नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी वस्त्र को या किसी भी रेशे को रंगने के लिए क्या होता है, रंजक का प्रयोग किया जाता है। अब इन जो कलरों का यूज किया जाता है, इन कलरों में भी हमारा जो नेचुरल डाई होता है और कृत्रिम सिंथेटिक डाई, इनके आधार पर भी दो प्रकार से होते हैं। एक हमारा कृत्रिम हो गया जो हमने बनाया है, मानव द्वारा बनाया गया है। दूसरा प्राकृतिक जो हमें प्राकृतिक से मिला है। इसमें हमारा वनस्पतिक रंग आएगा, प्राणिज जगत का से आएगा, एनिमल डाई होगा और मिनरल डाई होगा, वेजिटेबल डाई होगा। इस तरह से जो है ये कलर हमारे आएंगे रंजक में। और जो कृत्रिम कलर होता है मानव द्वारा बनाया गया, ये बेसिक डाई भी हो सकता है, क्षारीय जिसे हम कह सकते हैं, अम्लीय एसिडिक डाई भी हो सकता है और उदासीन डाई भी हो सकता है। तो रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं प्राकृतिक। और इसके आधार पे अगर हम बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में इसको हम बनाएंगे कि हम वस्त्रों को रंग किन किन प्रकार से करते हैं, कितनी तरह से वस्त्रों को रंगा जाता है, ये अगले वीडियो में बनाएंगे। अगला हम देखते हैं प्रिंटिंग, मतलब कि छपाई परिसज्जा। अब छपाई परिसज्जा में क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। हमारा चौथा है प्रिंटिंग या छपाई। तो छपाई भी जो हमारी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली ब्लॉक प्रिंटिंग, दूसरी रोलर प्रिंटिंग और तीसरी स्टेंसिल प्रिंटिंग और चौथी जो स्क्रीन प्रिंटिंग है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग भी जो हमारी है वो 2 प्रकार की होती, एक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होगी और दूसरी मशीन ब्लॉक प्रिंटिंग। तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या करते हैं, इस पे हम हाथों के द्वारा जो नमूने बनाते हैं उसको हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक हम समान सतह वाला मेज ले लेंगे, उस पे एक मोटा कंबल जो जल अवरोधक होगा उसको बिछा देंगे। उसके बाद जिस कपड़े पे हमको प्रिंटिंग करना उस कपड़े को बिछा लेंगे समान रूप से। उसके बाद ठप्पा, ब्लॉक प्रिंटिंग से का मतलब ही है कि ठप्पा द्वारा प्रिंटिंग करना हाथ के द्वारा। तो इस पे ठप्पा ले लेंगे और उसको रंग में डुबा लेंगे। फिर जो उसमें ठप्पे पे लकड़ी का होता है, काठ का होता है वो ठप्पा, उस पे नमूना बना होता है। फिर जब हम कलर में डुबाएंगे तो वो नमूने के अंदर जो खांचे गहराई होती है उसमें रंग भर जाएगा। उसके बाद उसको हम कपड़े पर जोर से दबा देंगे तो वो जो नमूना होगा वो हमारा कपड़े पे छप जाएगा। इस तरह हम पूरे कपड़े पे ठप्पे द्वारा प्रिंटिंग कर लेंगे और उसके बाद उसको हम सुखा लेंगे। जब हमारा कपड़ा सूख जाएगा तो हम क्या करेंगे, पानी में जो है 2 चम्मच सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के इस कपड़े को डुबा देंगे। फिर उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ देंगे, फिर इसको दोबारा सूखने के लिए डाल देंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है ये रंग बंधक का काम करता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिससे कलर जल्दी छूटता नहीं है। और अगर वस्त्र को हमको और भी सुंदर बनाना है तो इस पे कल्प लगा देंगे, अभ्रक का घोल लगा देंगे, इस्त्री कर देंगे तो इससे वस्त्र हमारा और भी सुंदर और चमकदार दिखने लगेगा। मशीन प्रिंटिंग में क्या होता है, यही काम जो हम हाथ से कर रहे हैं यही काम मशीन हमारा करती है। तो इससे जो प्रिंटिंग होती है वो ज़्यादा मात्रा में जल्दी हम कपड़े को प्रिंट कर सकते हैं। हाथों से तो समय लगेगा ही, हाथ से हम प्रिंटिंग करें, पर जब वही काम मशीन द्वारा करेंगे तो हमारा काम जो है
जल्दी होगा। तो ये हो गया। इसमें भी रोलर का यूज करते हैं। उस पे रोलर जो होता है उस पे नमूना बना रहता है, उसमें रंग भर के फिर जहाँ हमको जितना करना है, जहाँ रंग वहाँ पे उस कपड़े पर हम प्रिंटिंग करेंगे। और तो ये तो हो गया हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग। अब दूसरा हमारा है रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग भी 4 प्रकार के रोलरों द्वारा की जाता है। पहला है बहुरंगी रोलर, दूसरा है इसमें जो है एक साथ हम एक कपड़े पर कई रोलर द्वारा कई रंग कपड़े पर ला सकते हैं, कई डिजाइन बना सकते हैं कपड़े पे, कई कलर के नमूने बना सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको बहुरंगी रोलर कहते हैं। दूसरा है द्विपक्षी रोलर। द्विपक्षी रोलर में क्या होता है कि जो हमारा कपड़े का इधर जो नमूना बन रहा है, कलर चढ़ रहा है, वही दूसरी तरफ भी, तो इसमें जो हमारा कपड़ा दोनों समान रूप से होता है। और इसमें और तीसरा हमारा ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉच प्रिंटिंग में क्या होता है, इसमें जो ब्लॉच प्रिंटिंग में क्या होता है, जो कपड़े की सतह होती है उस पे और जो उस पे नमूने बनाए जा रहे हैं, ये दोनों कलर जो है छपाई हम दोनों एक साथ ही करेंगे, एक ही समय पे करेंगे। ये मुख्यतः लिनन के वस्त्रों पर ऐसी छपाई हमें ऐसी प्रिंटिंग देखने को मिलती है जिसकी सतह भी कलर हो और उसके ऊपर जो नमूने भी दूसरे कलर के बने हो। ये दोनों ब्लॉच प्रिंटिंग, ये दोनों काम साथ में होता है। तीसरा हमारा चौथा हमारा रंग खींचने वाली प्रिंटिंग। तो इसमें क्या होता है, रंग खींचने वाली प्रिंटिंग में क्या करते हैं, इसमें जो कपड़ा जो होता है हम उसको पहले ही रंग लेते हैं और जहाँ हमें नमूना बनाना है दूसरे कलर का, वहाँ से क्या करते हैं, रंग को हम खींच लेते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। इसीलिए इसको हम रंग खींचने वाली प्रिंटिंग कहते हैं। और इसमें जो यह प्रिंटिंग जो है देखने में, जो इस प्रिंटिंग से जो वस्त्र तैयार होते हैं वो बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। और ऐसे प्रिंटिंग जो कोमलता का भाव प्रकट देखने में लगता है, कोमलता का भाव प्रकट होता है ऐसे प्रिंटिंग से। इस विधि में क्या करते हैं, कांच की एक लकड़ी। अब अगला हमारा है अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई रेसिडेंट प्रिंट जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कपड़ा पूरा जैसे मान लीजिए हमारा कपड़ा पूरा ब्लैक कलर से रंगा है, पूरा कपड़ा एक ही कलर से रंगा हुआ होगा और इस पे ब्लैक पे हमें सफ़ेद कलर का नमूना या डिज़ाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे अवरोधक का यूज करेंगे। जहाँ पे हमें नमूना बनाना है वहाँ पे हम अवरोधक का यूज करेंगे, जिससे कि पूरी पृष्ठभूमि जो कपड़े की है वो पूरी ब्लैक ना हो, या सफ़ेद है तो हमको ब्लैक से करना है, जो भी है पूरी पृष्ठभूमि जो उसकी कलर ना हो, जहाँ पे हमें नमूना बनाना है उस पे हम अवरोधक छपाई करेंगे। इसमें जो है मोम, क्ले, वसा, रेजिन, लैंड, सल्फेट, अम्लीय आदि अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जो है अवरोधक पदार्थ को बेलन की सहायता से हम कपड़ों पे लगाते हैं। जहाँ पे हमें रंग से बचाना है कपड़े को, वहाँ पे हम बेलन की सहायता से अवरोधक पदार्थ लगा देंगे। इसके पश्चात वस्त्र पर रंग लगाएंगे और जहाँ पे हमारा अवरोधक पदार्थ होता है उसको हम हटा देंगे, जिससे हमारे नमूने जो है पृष्ठभूमि पर अपने आप उभर के आ जाते हैं। इसीलिए इसे अवरोधक छपाई कहते हैं। अब हमारा स्टेंसिल प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग बचा है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में लेंगे, इन दोनों प्रिंटिंग को बनाएंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बेसिक फिनिशिंग क्या है, आधार परिसज्जा क्या है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।